दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 250 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। इस निगम चुनाव में 15 साल से सत्ता में रहने वाली बीजेपी 104 पर सिमट के रह गई। या यूं कहें कि दिल्ली वासियों ने एमसीडी में भाजपा को दरकिनार करते हुए एमसीडी में भी केजरीवाल को एक मौका दिया है। वहीं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी 9 सीटों पर ही सिमट के रह गई। आपको बता दें कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जनता से 10 वायदे किए थे, जिस पर जनता ने विश्वास करके एक मौका एमसीडी में भी आप पार्टी को दिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आप पार्टी के प्रत्याशी ने जीत का परचम लहराया है। इसी में से एक है सुल्तानपुर माजरा विधानसभा, जिसमें आने वाली तीनों निगम की सीट आप पार्टी की झोली में गई है। उल्लेखनीय है कि ये वो विधानसभा है जहां खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लंबा रोड शो भी किया था और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने क्षेत्रवासियों से भारी जन समर्थन की अपील भी की थी। बावजूद इसके इस विधानसभा में भाजपा का जादू नहीं चल सका। उस पर तुरा यह है कि वार्ड 43 में तो भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन सकी, जो साफ दर्शाता है कि क्षेत्र के लोगों ने आप पार्टी को झोली भरकर प्यार दिया है। इतना ही नहीं, वार्ड 43 में ही आप पार्टी से किन्नर समाज की इकलौती प्रत्याशी बॉबी किन्नर ने कांग्रेस के दिग्गज नेता, लंबे समय तक विधायक रहे और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जय किशन की बहू वरुणा ढाका को इस चुनावी अखाड़े में पटकनी देकर अपनी जीत का डंका बजाया है। जीत का जश्न देखो, मेरे जो जितने कार्यकर्ता मेरे भाई है, मेरे बहन है, बड़े बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, आप देख सकते हो जनता के अंदर और मेरे जो बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी है, माता बहन, कितना उत्साह है। देखो मेरे कितनी भीड़ है, जनता में एक जोश है और आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट है सभी को जिताया। हमारे प्राथमिकता यही होगी। हमारे अरविंद केजरीवाल हमारे पार्टी के मुखिया है, जिन्होंने मुझे टिकट देके इतना मान सम्मान दिया और पहली प्राथमिकता यही होगी एरिया के अंदर काम करना, साफ सफाई लेके, जैसे नाली है, गली है, सीवर, सबसे पहले इन्हीं मुद्दों पे काम करना है जो आज से पहले बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं किया। आज जो भी लैंडर माफिया था, जनता ने उसका सफाया कर दिया और मैं जनता को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोई लैंडर माफिया नहीं आएगा, कोई अफसर नहीं आएगा, जनता काम सारे फ्री में होंगे। इस मौके पर बोलते हुए आप विधायक ने भी इस जीत का श्रेय सीएम केजरीवाल की नीतियों को बताया। उन्होंने कहा कि यह गुंडाराज और अफवाहों की राजनीति करने वालों की हार हुई है और दिल्ली में काम करने वालों की जीत हुई है। आप विधायक ने कहा कि सुल्तानपुरी में सबसे पहले सफाई और इलाकों में पार्कों में साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। आप विधायक मुकेश अहलावत ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भाजपा से और अच्छा काम करके दिखाएगी। प्रचंड जीत इसलिए जीत रही है कि काम की राजनीति जीती है, धर्म की और कास्टिज्म की और गुंडागर्दी की और उल्टी सीधी अफवाहों की हार हुई है और धर्म की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी के काम पे जीत हुई है। सबसे पहले पार्कों में काम करेंगे कि पार्क हम अपनी सुल्तानपुरी के अच्छे करते हैं। साफ़ सफाई पे दिमाग लगाएंगे कि साफ़ सफाई अपने जो हमको इतना अच्छे प्रचंड बहुमत जिससे जिताया है तो हम साफ़ सफाई करेंगे। जो 10 गारंटी दी है, 10 गारंटी की 10 गारंटी पे ध्यान रखेंगे। जैसे जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको पक्की नौकरी करने का जो वादा केजरीवाल जी ने किया वो करेंगे ही, और भी जितने भी काम होंगे पब्लिक के हित में काम करेंगे। हालांकि इस दौरान पूर्व विधायक जय किशन ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए जय किशन ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के खजाने को विज्ञापन में लगाकर दिल्लीवासियों के बीच भ्रम पैदा करने का काम किया है। जय किशन ने कहा कि जो अशिक्षित वर्ग हैं और मजदूर वर्ग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं, उन्होंने फ्री के लालच में आकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठे वायदे के झांसे में आकर उन्हें बहुमत दिया गया है। कमी ये है कि जो सरकारी खजाने की लूट अरविंद केजरीवाल ने लूट करके जो अपनी आम पार्टी के प्रचार सरसार में लगाया है, उससे लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित हुए हैं। और जो 25% जो लोग हैं, जो ई रिक्शा चलाने वाले, बैंड बजाने वाले, सफ़ेदी करने वाले, रेडी लगाने वाले, ये लोग अशिक्षित और बेरोजगार हैं। ये अगर जो शाम को काम पर नहीं जाएंगे तो इनके घर पर रोटी नहीं बनती है। इसलिए इनको जो आम पार्टी ने जो लालच दे रखा है, जो फ्री की सुविधाएं दे रखी है, इनको ये नहीं मालूम बेचारों को कि इसमें काफ़ी डिफरेंस है और आम पार्टी लोगों को गुमराह करके
अनजान लोगों को झांसे में फंसा करके अरे ये क्या करके दिल्ली में पहाड़ कम करूँगा और दिल्ली में सफाई अभियान बढ़िया करूँगा। और लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई अदरक क्या भाव बिक रहा है, धनिया क्या भाव बिका है, नींबू क्या भाव बिका है, सरसों का तेल क्या भाव बिका है। ये जो महिलाएं हैं रिसेटलमेंट कॉलोनी में और क्लस्टर्स में, ये अनएजुकेटेड लोग हैं। आम आदमी पार्टी की इस भारी जीत ने प्रत्याशियों के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया है और जाहिर तौर पर क्षेत्रवासियों को भी इनसे एक नई उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही है। बहरहाल एमसीडी के इस चुनाव में आप पार्टी ने जीत का सेहरा पहन दिल्ली वासियों की कसौटी पर खरा उतरने का दिल्ली वासियों ने एक मौका दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सुल्तानपुरी में निगम प्रत्याशी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में बीते 4 दिसंबर को 250 निगम सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे। इस चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत को आजमाया था, जिसका फैसला बुधवार को सामने आया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 134 तो बीजेपी ने 104 जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।